श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की। कल जिस मंत्र का समापन हुआ था उसकी स्मृति दिलाते हुए एक दो मंत्र और ध्यान। त्वया व्याप्तमिदं विश्वम। ये बहुत जगह सुनते हो कि परमात्मा जगत में व्याप्त है, पर यहाँ अष्टावक्र जी जनक को कहते हैं त्वया व्याप्तमिदं विश्वम। ये सारा संसार तुझसे व्याप्त है, उससे व्याप्त है और उस पर विश्वास करना आसान है कि वो सब में व्याप्त है। न दिखाई पड़ा, यदि दिखाई नहीं पड़ा तो ये भी नहीं कह सकते व्यापक नहीं है, क्योंकि आपको दिखता ही नहीं। तो जो न दिखता हो उस पर विश्वास भी आसानी से हो जाए। पर यहां मैं स्पष्ट अनुभव करता हूं कि मैं यहां हूं, वो व्यापक है, हमने उसको एक जगह भी नहीं देखा। यदि व्यापक नहीं देखा तो एक जगह भी नहीं देखा, इसलिए उस पर विश्वास बन जाएगा कि वो सब जगह रहता है। शायद भारत में कोई ऐसा बुद्धू हो जो ये न मान ले, सब मान लेंगे कि हाँ वो सब जगह रहता है। लेकिन अष्टावक्र हर जगह कोई एक नई बात खड़ी करते हैं। वो कहते त्वया व्याप्तम इदम विश्वम। इदम विश्वम त्वया व्याप्त, तेरे से व्याप्त है, अर्थात तू इस सारे जगत में है। अब ये सब समझ आने की बात जनक के आ गई, तुम्हारी समझ आए ना आए। त्वया व्याप्तम इदम विश्वम त्वयि प्रोतम यथार्थता। और तुझ में ये ओतप्रोत है। त्वयि प्रोतम, ये तुझ में भी ऐसे है जैसे ऊन के माला में ऊन की माला की गांठें बनाते जाओ और एक माला बना दो, तो वो जो ऊन है, ऊन का धागा हर गांठ में ओतप्रोत है, या उसी में है। माला की गांठें उस ऊन से पृथक नहीं है। कुछ मालाएं होती है जिसमें धागा होता है और मनके होते हैं, दो होते हैं, उनको अलग कर सकते हो। पर ऊन के धागे की मनकाएं, गांठें अलग नहीं कर सकते। अष्टावक्र जी कहते हैं तुमसे कुछ अलग नहीं है, तुम सब में व्याप्त हो, तुमसे कुछ अलग हो नहीं सकता। अभी तुमको क्या लगता है कि इनसे मैं अलग हूं, आज इनसे अलग हूं, कल देह से भी अलग हो जाऊंगा। जैसे मेरे से कोई चीज अलग है जिससे मैं अलग हो जाऊंगा, और मेरे से बहुत अलग है जिनसे मैं अलग एक बैठा हुआ हूं। अनेक जीवात्माएं, उनसे मैं अलग एक जीवात्मा हूं। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं त्वया व्याप्तमिदं विश्वम। ये जो विश्व है, दिल्ली नहीं, भारत नहीं, तुम्हारा परिवार नहीं, ये जो विश्व है ये तुमसे व्याप्त है, अर्थात तुम इसमें हो। कोई ऐसा विश्व में नहीं है जिसमें तुम ना हो। अब ये समझना आसान भी नहीं है। कई बार प्रवचनों में विस्तार बहुत होता है, लेकिन मुख्य बात छूट जाती है। कई बार प्रवचनों में सम्मोहन होता है, लोग मंत्र मुग्ध होकर सुनते रहेंगे। लेकिन ये विषय बड़ा गहन और जटिल है कि तुम ये देख सको कि तुमसे जगत व्याप्त है। तुम में सब ऐसे हैं जैसे मनकाओं में धागा होता है। तो तुझ में ये सब ओतप्रोत है, तुझ में ये सब है। शुद्ध बुद्ध स्वरूप स्वम। और तुम शुद्ध बुद्ध स्वरूप हो, तुम शुद्ध भी हो, प्योर केवल हो, और बुद्ध स्वरूप चैतन्य स्वरूप हो। शुद्ध भी हो, चैतन्य भी हो। तुम में कोई मिलावट नहीं है कि जड़ मिल गया है, कुछ मिल गया है।
तुम भी हो, ये भी है। कल ये भी कहा था कि सरसों से तेल निकाला, खली अलग हो गई। पर घड़े से मिट्टी निकालो तो घड़ा अलग हो जाएगा, मिट्टी अलग हो जाएगी, ऐसा नहीं है। एक चीज खो जाएगी। कई को तो जगत लगता है, जगदीश लगता ही नहीं। पर यदि जगत को जगदीश से अलग नहीं कर सकते, हाँ, जगत खो सकता है। फर्क समझ लें, जगत में जगदीश में फर्क है। जगदीश खो नहीं सकता, अज्ञात हो सकता है, ध्यान न जाए हो सकता है, पर जगत खो जाता है। शुद्ध बुद्ध स्वरूपस्त्वम मागमः शुद्ध चित्तताम। तुम क्षुद्र चित्त को न पढ़ो, तुम छोटे चित्त वाले होकर सीमित मत बन जाओ। तुम असीम हो। अब सीमित को प्राप्त न हो, सीमित को प्राप्त रहे हो, पर कम से कम अब सुनने के बाद आप सीमित भाव को प्राप्त न हो, आप असीम भाव को प्राप्त हो। तुमसे जगत व्याप्त है, तुम्हारे द्वारा जगत व्याप्त है। तुम जगत के कण कण में हो। परमात्मा जगत के कण कण में है, ये तो सुनने में मन मान लेता है, जानता तो नहीं, मान लेता है। पर तुम जगत में व्याप्त हो, ये मन मान नहीं पाता। और यदि सबसे अच्छा ध्यान है तो यही कि तुम ये देख सको कि सब में मैं हूं। तुम निरपेक्ष रहो, किसी वस्तु की सत्ता मानकर उसकी अपेक्षा मत करो, किसी और से अपने लिए कोई अपेक्षा मत करो। तुम विकारी नहीं हो, निर्विकार हो। ये ख्याल करो कि तुम विकारी नहीं हो, लगते हो, तुम निर्विकार हो, ये स्मरण करो। और शीतल आश्रय, तुम मन से शीतल हो। कई लोग कहते हैं उनकी बात सुनी तो मन में ठंड पै गई, मन ठंडा हो गया। कई की बात सुनी, मन को आग लग गई। तो मन को शीतल रखो, किसी भी कारण से मन को खराब न करो। यदि खराब हो ही जाए, साधक हो, तो तुरंत शीतल कर लो। शीतल करने के लिए एक दिन बताया था, दूसरे से गलती है तो क्षमा कर दो। फिर राम योगी जी ने हमें याद दिलाई कि एक चीज छूट गई, दूसरे से गलती हो गई तो क्षमा कर दो, और अपने से हुई है तो क्षमा मांग लो। क्षमा मांगते ही वह भी शीतल हो जाएगा, तुम भी शीतल हो जाओगे। और अगाध बुद्धि और अगाध, जैसे सागर असीम अगाध है, ऐसे ही अगाध बुद्धि वाले हो जाओ। अगाध बुद्धि तुम, सीमित बुद्धि वाले ना हो, अगाध बुद्धि हो जाओ। जिस बुद्धि की गहराई, जिस बुद्धि की अनंतता, ऐसी बुद्धि तुम्हारे, समष्टि बुद्धि वाले हो जाओ। तुम व्यष्टि बुद्धि वाले ना हो, समष्टि बुद्धि। एक देह वाले मत बनो, सर्वदेह वाले हो जाओ। सब देह तुम ही हो। कितना विचित्र है। कभी कभी मैं कृष्ण का ये वचन बताता हूं। कृष्ण कहते हैं, वृष्णिनाम वासुदेवोस्मि। जैसे कोई और बोल रहा है, वृष्ण वंशियों में कृष्ण, वासुदेव मैं हूं, शुक्राचार्य मैं हूं, मुनियों में व्यास मैं हूं, और पांडवों में अर्जुन मैं हूं। ये कैसे कहते हैं? या तो ये सब गप्प है, और यदि ये गप्प नहीं है तो हम अज्ञानी हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि इससे सहमत नहीं हो रही है। भले श्रद्धा से तुम खंडन नहीं करते, क्योंकि तुम्हारे ग्रंथ है, तुम कृष्ण को मानते हो, इसलिए उनकी हां में हां मिलाते हो। पर जब कृष्ण कहते हैं अर्जुन मैं हूं, तो क्या ऐसी बुद्धि तुम्हारी हो सकती है? ये जो सामने तुम्हें दिख रहा है तुम ही हो। अगाध बुद्धि अक्षुब्ध हो, और तुम क्षुब्ध मत हो, क्षोभ नहीं, अशांत मत हो। यद्यपि व्यक्ति हो जाता है, तभी ये कहना पड़ा कि क्षुब्ध नहीं हो, अक्षुब्ध हो जाओ, क्षोभ को प्राप्त नहीं हो। यदि हो जाए तो तुरंत ठीक करो। जुकाम बुखार खांसी होती है तो दवा करते हो, पर क्षोभ की दवा करो, एक ही खुराक में ठीक हो जाए। अक्षुब्ध हो जाओ, और चिन्मात्र वासना, और केवल चित्त
चिन्ह मात्र, केवल चेतन हो जाओ, केवल चेतन। तुम्हारे चेतन के सिवा जड़, जड़ में मत रहो, जड़ देखो ही मत, क्योंकि देखोगे तो जड़ में चले जाओगे। तुम अपनी चिन्ह मात्रता का अनुभव करो, तुम चिन्ह मात्रता में आराम करो। ये पहले बोला भी है कि चित्त विश्राम में तिष्ठसि, तुम चेतन में विश्राम करो, तुम अपनी चैतन्यता में ही रहो, तुम चैतन्यता का अनुभव करो, इसी में आनंदित हो। तुम्हें कोई जड़ वस्तुएं पाकर सुखी मत बनो, कोई और चीज की कल्पना ही मत करो, तुम तो आत्माराम हो जाओ, अपने आप में ही आराम करो और अपने सुख के लिए और मत खड़ा करो। तुम स्वप्नों में अपने लिए सुख के लिए कुछ खड़ा कर लेते हो, सुख के लिए नहीं, दुखी नहीं होना चाहते, फिर भी कोई और खड़ा हो जाता है तो ही दुखी होते हो। स्वप्न में सांप खड़ा हो जाए, शेर खड़ा हो जाए, कोई गुंडा खड़ा हो जाए तो दुखी हो जाओगे। अब वो खड़ा हो जाता है, जब तक नहीं जागो वो खड़ा रहता है। तो तुम क्या करो, ये अष्टावक्र गीता की बात सुनकर के तुम और को खड़ा ही मत करो, और को खड़ा करके दुखी हो जाओगे, क्षुब्ध हो जाओगे। और को अपने मन में खड़ा करोगे तो सुख के लिए लालायित रहोगे, क्षुब्ध रहोगे, परेशान रहोगे, और खड़ा ही मत करो। तुम अकेले केवल हो जाओ, केवल। इतने बड़े संसार में तुम्हारे सिवा कुछ है ही नहीं। वो कितनी ऊंची बात है, ये समझ के बाहर की बात है। ऐसा लगता है जैसे कोई गप्प लगाता है। वो तो जनक सुन लिया, जनक को समझ में भी आ जाएगा। जनक इसके सुनने के बाद कहेगा मैं ये समझ गया, अनुभव कर लिया, आनंदित हो गया, धन्य हो गया। और हम सुनने के बाद जाएंगे कि ये गप्प सुन के आए हैं। कहां गए थे? अखंड परम धाम हरिद्वार में साधना शिविर में गए थे। क्या सुना? कहने इतनी गप्पें सुनी है, इतनी गप्पें सुनी है कि ये को जम नहीं रही। एक बार हमने कथा सुनी, गोपियां कहते हैं दुर्वासा को कुछ भोजन देने जा रही थी। अब वो नदी बढ़ गई थी, कैसे जाएं? तो कृष्ण ने कहा अरे क्या बड़ा आसान है, कह देना, इतना ही कह दो, यदि कृष्ण ब्रह्मचारी हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं, भोगी नहीं हैं, तो नदी रास्ता दे दे। गोपियों ने कहा और रास्ता मिल गया, चली गई। अब रास्ता होने से तो लगा कि बात तो ऐसे होंगे तभी तो रास्ता मिल गया। पर एक तरफ लगता है रोज हमसे प्यार करते हैं, अब इसका सबूत को ही चाहिए क्या? ये तो महागपोड़े हैं। वहां गए, दुर्वासा को भोजन कराया। कहते वो कुछ खाते नहीं थे, पता नहीं दुबई खाते थे या क्या खाते थे, बाकी कुछ खाते नहीं थे। तो 56 प्रकार का भोजन लेके गए और खूब गपागप खा लिया। तो अब वहां भी बोली अब लौटे कैसे? कहीं आई कैसे हो? कहने गपोड़े की नाव में बैठ के आ गए। कहने लगे क्या गपोड़ा? कहने लगे यदि मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, मैं कोई मेरे चरित्र में कमी नहीं हो, बाल ब्रह्मचारी हूं, तो नदी रास्ता दे दे, तो रास्ता मिल गया। तो कहने लगे बस गपोड़े की नाव में चले जाओ, इधर से कहो दुर्वासा ने कुछ न खाया हो तो रास्ता मिल जाए। रास्ता मिल गया। यहां भी कुछ गप्प सुन रहे हो, कैसे? एक तरफ उन्हें गप्प लग रही है और नदी नाव रास्ता दे रही है, इसका मतलब गप्प नहीं है। तुम जो समझते हो वो कृष्ण नहीं है, जो तुम समझते हो वो दुर्वासा नहीं है। जो अष्टावक्र कहते हैं वो सत्य है। और जनक को समझ में आ गया, जनक का काम बन गया। तो आखिरी बात क्या है? साकारम अनतम विद्धि, निराकारम तु निश्चलम, एतत् तत्वोपदेशेन न पुनर्भव संभव। ये मुझे सार लगता है।
सारी समझ का निष्कर्ष लगता है ये वाक्य, साकारम अनृतम विद्धि। आकार को तुम झूठा समझो। स्वप्न में भी आकार, पेड़ पहाड़ नजर आते हैं। इस बात को गहराई से देखो। मन का स्वयं आकार नहीं है। मन को आपने कभी लंबा चौड़ा मोटा नहीं देखा होगा। मन का कोई आकार नहीं। और उस मन ने स्वप्न में जो खड़ा किया वो सब आकार खड़ा कर दिया। पेड़ पहाड़, जमीन, आसमान, व्यक्ति, वस्तुएं, सांप, बिच्छू, सब कुछ पैदा कर दिया मन ने। और आकार झूठा हो गया। जागे तो साकारम अनृतम विद्धि। जिस जिसका आकार है, जो जो आकार वाले हैं, इनको झूठ समझो। ये बन गए हैं, दिख रहे हैं, है नहीं। और इससे ज्यादा क्या होगा? स्वप्न में क्या था? पहाड़। स्वप्न में सड़क क्या थी? दूरी क्या थी? एक शहर से दूसरे शहर स्वप्न में गए, पैदल गए, साइकिल से, कार से गए, दूरी थी। वहां क्या था? वहां सड़क भी थी, जमीन भी थी, दिल्ली भी थी क्या? और आकार दिखाई दिया। जहाज में बैठे, कार में बैठे, सब खड़ा, तुम्हारा आकार था, वहां कुछ भी तो नहीं था। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं आकारम साकारम अनृतम विद्धि। जितने आकार हैं, ये आकार वाली चीजें तुम्हें दिख रही, इनको झूठ समझो। पहली शर्त अनृतम विद्धि, इनको झूठ समझो, जानो, पूरी ताकत लगाओ कि ये झूठे कैसे हो सकते। उसके लिए तर्क ढूंढो कि स्वप्न में भी तो आकार था, सच्चे कहां थे? लगते थे। ये भी तो संभव है कि ये भी लग ही रहे हो, और ये भी मन की उपज हो। वो इस जन्म की वासना से, इस अध्यास से स्वप्न हुआ। अनादि अध्यास से, अनादि काल से इस तरह मन सोचता रहा, शरीर बन जाता है, दिखाई देने लगता है। ये सब अज्ञान और वासना की उपज है। ये आत्मा के अज्ञान से और मन की वासना से साकार जगत दिखता है। इसलिए जो साकार है वो झूठ है। निराकारम तु निश्चलम, और जो निराकार है वो निश्चल है। वो चलता नहीं है, जाता नहीं है, मरता नहीं है, बनता नहीं है, निश्चल है, हिलता डुलता नहीं है, जरा भी कोई क्रिया नहीं करता, बिल्कुल निश्चल, क्रिया नहीं करता, श्वास जैसी भी नहीं चले, खून जैसा भी नहीं। चलना कोई ऐसे ही नहीं होता, खून भी चलता है, हवा भी चलती है, चलना कई तरह का होता है। एक निश्चल है, जो निराकार है, जिसका आकार नहीं, वो निश्चल है। ये मन का यद्यपि आकार तो नहीं है, पर आकार यही खड़ा करता है। और मन किससे खड़ा होता है? मन आत्मा के अज्ञान से खड़ा होता है, और आत्मा का ज्ञान अनादि है, इसलिए खड़ा होता रहता है। यदि आत्मा का ज्ञान हो जाए तो पहला काम होगा मन की मृत्यु। सूक्ष्म का अज्ञान की मृत्यु, आत्मा के अज्ञानता का समापन, मन का क्षय, मन का क्षीण होना। और मन के क्षीण होते ही जगत नहीं जैसा लगेगा। मनस्य मनि भावे द्वैतम नहीं उपलब्धते। इसलिए या तो ज्ञान के बाद होगा, नहीं दूसरा तरीका है कि जगत को अनिर्थ झूठ समझो, आकार वाली चीजों को झूठ समझो, तो मन कैसे भगेगा? मन क्या चाहेगा? झूठ को कोई नहीं चाहता, झूठ को कोई नहीं बचाता। स्वप्न के देह को जब झूठ समझ गए, तब बचाने की इच्छा की क्या? जब स्वप्न का देह जाग गए नहीं है, तो क्या लाने की इच्छा की क्या? दोबारा पाना चाहते हैं क्या? सत्य को पाना चाहते हैं। जागने के बाद उन रुपयों को कौन उठाएगा जो स्वप्न में दिखे थे? इसलिए एक तरीका है मन के मारने का कि मन जिनमें जाता है वो झूठ है, तुम्हें लगता नहीं है, तभी दौड़ता है। आप कीमती चीज कहीं रखाओ तो बार बार वहां मन जाएगा। साइकिल बाहर छोड़ाओ तो प्रवचन में मन नहीं लगेगा। जेब में, थैले में
कीमती चीजें रखे हो तो रात भर टटोलते रहोगे, और जब कुछ नहीं लिए होते तो कोई मन नहीं जावे, कोई चिंता नहीं। ये सत्य है, ये जीवन है तो ही मौत है। जब यह है ही कुछ नहीं, स्वप्न है, तो मन काहे को भगेगा। इसलिए वेदांत में जगत का मिथ्यात्व बोध परम आवश्यक है। तुम इसे सच्चा देखकर इसी के लिए भागे फिरते हो, ये मान, ये फलाना, इन बेवकूफों की नजर में जो कुछ है ही नहीं है। तुम पागल और सनकियों के अनुसार चल रहे हो, जी रहे हो, अपनी अकल भी बेचे दे रहे हो। यदि किसी को कई चीजें कीमती लगती हैं, कुर्सी कीमती लगती है, तो उनको लगती होगी, तुम काहे परेशान, तुम्हारा मन क्यों लालायित है। साकारम अनतम विद्धि, आकार वालों को झूठा समझो। निराकारम तो निश्चलम, निराकार निश्चल है, वो न चलता है, न जाता है, न मरता है, न पैदा होता है। एतत् तत्वोपदेशेन, इतने तत्व के उपदेश से, इसके क्लियर हो जाने से न पुनर्भव संभव, दोबारा फिर उत्पन्न होना संभव नहीं है। न सा पुनरावर्तते, फिर वो नहीं आता है, फिर नहीं जन्मता है। इतना जान लेने वाला फिर नहीं आता। कई बार स्वप्न टूट जाए और वैराग्य न हो तो भी आदमी जग के सोचता है कि स्वप्न न टूटता तो अच्छा था। एक स्वप्नावस्था में बनिया दुकान में बैठा था, एक ग्राहक आ गया, कपड़ा खरीद रहा था। बनिया कहता है 20 रुपया मीटर है। वो कहता है इतने मेरे पैसे नहीं है, 5 रुपया मीटर देते हो तो दे दो। वो 5 को नहीं देना। किसी तरह से 10 रुपया मीटर तक ग्राहक आ गया। इसी बीच में झिकझिक में नींद खुल गई। तो सोचता है कि 10 रुपया क्या कम थे, वही ठीक है। फिर आंख बंद करके कहता है, आंख बंद करता है, कल्पना में कपड़ा और उसे खड़ा करता है ग्राहक को कि अच्छा 10 ही रुपया मीटर ले ले। अब नींद खुलने के बाद 10 रुपया मीटर, लेकिन लोभी आदमी लगता है चलो, वो झूठ को भी साकार करता है। वासना झूठ को साकार कर देती है, ज्ञान झूठ को झूठा कर देता है, जो सत्य लगता है उसे भी झूठा कर देता है। इसलिए वैराग्य और ज्ञान आवश्यक है। नहीं, कल्पना साकार हो जाती है, वही फिर दिखने लगता है, वही स्वप्न संजोता रहता है। कभी कभी एकांत में व्यक्ति अपने मन की कल्पनाएं साकार करता रहता है। रुपया गिनता रहेगा, राजा महाराजा बनता रहेगा, ब्याह शादी करता रहेगा और आगे की कल्पनाएं करता रहता है। उन्हीं कल्पनाओं में जीता रहता है। कल्पना को एक बार हमने कहा कि हम नहीं जानते दूसरे के मन की, कहने लगे आप झूठ बोलते हो, आप सब जानते हो। तब बुद्धुओं को सब सर्वज्ञ ही लगते हैं। शेख चिल्ली मन, ये करेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। 4 दिन में राम राम सत्य। स्वप्न देखता रहता है, स्वप्ने को सत्य देख रहा है, सत्य को देख नहीं रहा, अचल को देख नहीं रहा, ये आकारों को देख रहा है। इस आकार वालों को झूठा समझोगे, निराकार को सत्य समझोगे, और निराकार वो तुम ही हो, क्योंकि तुम ही तो ये सब गढ़ रहे हो। यदि जान जाओगे तो फिर पुनः जन्म संभव नहीं है। पेड़ दिखने लगती है मिट्टी ही, है पानी ही। बीज से गुजर जाए, इसी तरह एक सांचे से गुजर जाए ईंटिया, तो ईंटा बन जाती है मिट्टी। एक चाक से गुजर जाए तो वो घड़ा लगने लगती है। दूसरा, गुजरती क्यों है? क्योंकि मिट्टी न ज्ञानी है न अज्ञानी है, ये ध्यान रखना। ब्रह्म न ज्ञानी है न अज्ञानी है, ज्ञानी है ईश्वर, अज्ञानी है जीव। फिर समझ ले, चेतन न तो ज्ञानी है न अज्ञानी है, समान चेतन है। विशेष ज्ञान है ईश्वर को, सामान्य ज्ञान इस जीव को है, ये अल्पज्ञ है। ध्यान रखना। इसलिए चेतन जिसके अंदर कोई सोच नहीं थी, ना सर्वज्ञ था ना अल्पज्ञ था, वो चेतन जब अंतःकरण अज्ञान से, निद्रा से, अचेतनावस्था से जब वो चेतन होता है तो स्वप्न खड़ा कर लेता है।
शुद्ध चैतन्य को, समान चेतन को नहीं जानता। उस समान चेतन को न जानने के कारण जब वो मन या बुद्धि होती है तो कल्पना करता है और उन्हीं वासनाओं के अनुसार ये अनेक जन्मों से जी रहा है। इसलिए एक बार इस वासना का क्षय करके, आकार की आसक्ति छोड़ करके निराकार चैतन्य को यदि बोध पूर्वक प्राप्त कर लेता है तो बीज खत्म हो जाता है। फिर मिट्टी सदा मिट्टी की तरह रहती है, फिर पेड़ नहीं बनती। इसी तरह ये चैतन्य ब्रह्म फिर चैतन्य ब्रह्म ही रहता है, फिर कुछ नहीं बनता। ईश्वर सर्वज्ञ है, जीव अल्पज्ञ है, केवल इतना ही देखता है। क्यों? क्योंकि वो इधर देखता है, उधर जाके सो जाता है। यदि ये जीव एक बार उस निश्चल को, निराकार को जान ले मैं रूप से, तो फिर देह से आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। फिर क्षुद्र देह बनने की इच्छा नहीं रहेगी। फिर मन बार बार नहीं खड़ा करेगा और अंत में पुनर्जन्म से छुटकारा होगा। अब ध्यान करेंगे। ध्यान के लिए जो इस विषय के अनुसार ध्यान है वो तो बहुत अच्छा है, पर अभी मैं चूंकि क्रियात्मक आज कराऊंगा, बाद में हो सकेगा तो इसके अनुसार ध्यान करेंगे। पर सार क्या है मुख्य रूप में फिर समझो। जैसे मिट्टी बीज न बनके, मिट्टी स्वयं बीज में उपस्थित हो जाए, बीज खो जाए मिट्टी हो जाए, फिर वृक्ष खो जाए मिट्टी हो जाए। जैसे सारे आकार खोते जाए मिट्टी ही उनमें मिले, ऐसे धीरे धीरे मेरा देह खो जाए, इंद्रियां खो जाए, मन खो जाए, अहंकार खो जाए, मैं ही सर्वत्र हो जाऊं। यही मुख्य आज के विषय का है कि मैं सर्वत्र हूं। तो अभी सर्वत्र क्या, अभी तो आप थोड़ा ये भी ध्यान देंगे, क्योंकि शुरू में बताया जाता है तुम देह नहीं हो, तुम इंद्रियां नहीं हो, इसलिए कि तुमको निषेध करके निराकार तक ले जाना है। पर निराकार में जाने के बाद लौट कर कहो मन मैं हूं, इंद्रियां मैं हूं, देह मैं हूं, मैं ही हूं। और देह ही नहीं, देह तो पहले ही मैं मानता था, फिर हटाया गया। नहीं, एक ही घड़ा नहीं हूं मैं, सब मैं हूं। ऐसे तो पहले हम अज्ञान से जब नीचे आते हैं, अज्ञान के द्वारा झांकते हैं, तो व्यक्ति लगते हैं, आकार लगते हैं, इंद्रियां लगते हैं और आत्मा विस्मृत रहती है, अज्ञात रहती है। जब मैं आत्मा को अनुभव करके आता हूं तो मन भी मैं ही हूं, इंद्रियां भी मैं हूं, और ऐसा मैं हूं कि ध्यान लूं तो आंख खो जाती है, मैं अकेला रह जाता हूं। जैसे ईंटे में होश से मिट्टी आवे, होश से, भूल के ना आवे। नहीं, ईंटा बन गई, मिट्टी है ही नहीं, मिट्टी पना खो जाता है। मिट्टी पना को हाजिर करे ईंटे में, फिर देखे तो लगेगा ईंट नहीं है, मैं हूं। ये घड़ा नहीं है, मैं हूं। ये पेड़ नहीं है, मैं हूं। ये लहर नहीं, मैं हूं, जल कहेगा। ऐसे अभी तो देह मैं हूं, आत्मा हूं ही नहीं। फिर धीरे धीरे आत्मा मैं हूं, देह नहीं हूं। पर और गहराई आएगी तो पता चलेगा आत्मा ही, चैतन्य ही। अज्ञान से मन बन गया था, अब ज्ञान से पता चला कि ये मन मेरा ही स्वरूप है, मेरे से अलग कुछ नहीं है, इंद्रियां मैं ही हूं। और जब मैं हाजिर रह के, अपने स्व में जागृत रह के, लय नहीं करना वृत्ति को, आज के ध्यान में वृत्ति को लीन नहीं करना, वृत्ति को इतना जागृत करना है, मिट्टी को घड़े से वापस नहीं करना, मिट्टी को आकार से निराकार नहीं ले जाना, बल्कि मिट्टी को होश हवास में कहना है तू घड़े पर आ, देख, तू मकान पर देख कौन है, तो कहेगी सब गायब। तो योग की समाधि में वृत्ति का निरोध है, ज्ञान की समाधि में वृत्ति का विस्तार है। इसलिए उस तक चलना है। पर चलने के पहले कल हमने एक बात बताई थी, पर ध्यान से देखें जिससे आप कर सकें, क्योंकि उस समय ज्यादा नहीं बताया जा सकेगा। कल बताया था कि रा से श्वास लेना और मां से निकालना। अब मैं लिख करके दिखाऊंगा, इसलिए बीच में बोलना नहीं है, पर मैं नाक से बोल रहा हूं, श्वास से।
वैसे इसका रोज के लिए बता दूं, 1 मिनट फिर रुकना, फिर 1 मिनट फिर रुकना, फिर 1 मिनट के बाद रुकना है। 3 बार राम राम भस्त्रिका से करना, इसको बोलते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। और कल मैंने बताया था प्राणायाम सबीज होता है, निर्बीज होता है। मंत्र सहित प्राणायाम करने का नाम सबीज प्राणायाम है और मंत्र रहित प्राणायाम का नाम निर्बीज प्राणायाम है। तो हमको मंत्र सहित प्राणायाम करना है। वैसे भी प्राणायाम में पहले देखते इस चक्र पर करो, यहां इस देवता का ध्यान करो, फिर यहां ऐसे करो, श्वास ऐसे, तो इसलिए और श्वास ग्रास नहीं बिसरे। तो इसका मतलब ये है कि श्वास जब लें तो रासे ऐसे, सीख लें पहले। ये एक हुआ। इसके बाद थोड़ी देर के बाद आराम, थोड़ी देर के बाद आराम, अभी 1 मिनट भी नहीं करना है और थोड़ा कम टाइम करना है। फिर धीरे धीरे 1-1 मिनट 3 बार करो। फिर बहुत प्रैक्टिस हो जाए तो 2-2 मिनट 3 बार करो। फिर और अधिक प्रैक्टिस हो जाए तो 3-3 मिनट 3 बार करो, 9 मिनट। पर इसके पहुंचने के लिए 6 महीने चाहिए। जो यहां से छुट्टी पा जाएंगे उनका काम नहीं बनना। यदि करना है तो ये करें। दूसरा है कपालभाति। कपालभाति में भी मंत्र चलना चाहिए, पर आराम से देखे मुझे। एक आध बार लंबी श्वास लेना, लंबी निकालना, 1-2 बार करके, जैसे खिलाड़ी पहले शरीर को यूं करते हैं फिर मैच पर जाते हैं, तो 1-2 बार श्वास लेना लंबी और लंबी छोड़ करके फिर क्या करना, फिर लंबी लेकर किस्त किस्त छोड़ना। वो भी मैं बताता हूं, जैसे करूंगा। एक बार लंबी, फिर कई बार छोटी छोटी, फिर इसी प्रकार। बोलना क्या है? संकल्प से। रा से खींचना है और मां से निकालना है। रा से खींचना, मां से निकालना। लेकिन 1-2 बार करने के बाद फिर लंबी श्वास लेना रा से, और मां 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 मां, फिर रामा नहीं, रा से खींच ली, एक महीने सीखने में लगेगा। कुछ गलती करोगे, धीरे 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 बनने लगेगा। नहीं है तो इसका सहारा लेना, कैसेट का। तो इसको करते रहें। इसको भी 1-1 मिनट 2-2 मिनट कर करके, 1 मिनट करके रुक जाओ, फिर 1 मिनट करके रुक जाओ, थोड़ा आराम कर लो। ऐसे करके ये 4-5 बार, कम से कम 10 बार तक करो। इसकी प्रैक्टिस करो। फिर इसके बाद फिर अग्निसार करना है। अग्निसार में जबान का सहारा हो, आवाज ना हो, ऐसे लगे जैसे जबान से या पेट से बोल रहे हैं, अंतड़ियों से। इसको मैं बताता हूं। श्वास निकाल दी, फिर भर ली रा से, फिर मां से निकाली। पेट के हिलने से बोलता हूं राम 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 राम। जबान से नहीं बोलता, पेट से बोलता हूं। पेट से, उस पेट की हलचल से राम 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 राम। श्वास पे, इसको अग्निसार बोलते हैं। अग्निसार प्राणायाम को भी मंत्र से करें। श्वास भरते में रा, श्वास निकालते में मां। लंबी निकाल दें, पूरी निकाल दें, पेट को हवा से खाली कर दें और फिर पेट के द्वारा
अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर जोर लगाएं बाहर छोड़ दें, अंदर जोर लगाएं बाहर छोड़ दें। इसमें कहें राम। आपकी अंतड़ियां बोल रही, आपका जो झटका है, धक्का, वो बोल रहा है राम 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 राम। मुंह नहीं, तुमको मैं बोलता हूं। ये भी एक बड़ी समस्या है। एक स्कूल में टीचर था, टीचर, वो तोतला था। अब वो बतावे कैसे, तो उससे ता नहीं निकलता था, वो कहना चाहता था ता। तो अध्यापक पढ़ाते समय बोले बोलो ता, तो बच्चे जो सुनेंगे सोई बोलेंगे। जैसे कई राम राम बोलने लगे, चूंकि मेरे से सुन रहे हैं। अब क्या करें, मजबूरी है। अब मैं बोलूं नहीं तो सुन, क्या बोलूं, श्वास से क्या बोलोगे। अब बोलूं तो जबान आ गई, पेट से बोलूं तो तुम सुनोगे नहीं, और जबान से बोलूंगे तो तुम अब बड़ा मुश्किल। तो अध्यापक ने कहा बोलो टा, तो बच्चों ने कहा टा, कहे नहीं कहो टा। तो फिर बच्चों ने कहा टा, कहे नहीं, मैं तो चाहे कुछ कहूं, मेरे से आवाज कोई निकले, पर तुम कहो। अब जबान, उसे पता था कि मेरी जबान से ठीक नहीं निकलता, तो ये भी बताए मेरी जबान से कुछ निकले पर तुम कहो टा। अब वो कैसे बताए, तब फिर बच्चे टा, पिटाई करी। तो यही हालत है सिखाते समय। मैं कहूंगा बोलो, क्या बोले, पेट से राम राम राम। अब बोल के बताया तो तुमने सुना स्वामी जी ने बोल के कि हम भी राम राम राम, ये कर चलोगे। बड़ी समस्या है, कैसे सिखावे, मन रहित कैसे हो जाओ। इसलिए गुरु के वाक्य को न समझ पाओ तो गहराई से फिर सुनो क्या कह रहे हैं। जो तुमने सुन लिया जरूरी नहीं है, जो तुमने समझा वो अर्थ नहीं है। बताना मुश्किल होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, कैसे हम व्यापक हैं। कोई आसान है समझना, व्यापक समझने की विधि बता रहे हैं, कैसे समझो। और समाधियों का भेद, एक में चित्त की वृत्ति का लय है, एक में चित्त की वृत्ति बढ़ानी है। ये मैं हूं, आंख मैं हूं, कान मैं हूं, मन मैं हूं, संसार मैं हूं। मेरी ही चैतन्यता संसाराकार बन गई है। अब संसार के आकार में मेरी चैतन्यता, अब संसार खत्म हो गया, चैतन्य हो गया, ब्रह्म वेदम सर्वम, ऐसा हो जाएगा। लेकिन वृत्ति की सूक्ष्मता, कैसे वृत्ति बनाओगे जब इतनी मोटी बात नहीं पकड़ते। बेचारा अध्यापक बार बार कहे, अब वो सोचे मैं कैसे समझाऊं इनको। कहते हैं, फिर अंत में कहता है मैं तो कहूं और कुछ, मैं तो कहूं और कुछ, तुम तो कहो टा। अब कैसे कहे। तो सब कुछ शब्द ही नहीं है, कुछ शब्द की गहराई है जिसको पकड़ना। तो ये आप करेंगे अग्निसार, फिर करके दो। ये अग्निसार हो गया। इसके बाद थोड़ा आराम करेंगे और अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। इसमें साफी जरूर चाहिए, नहीं बन नहीं सकता, नहीं तो फिर करोगे। क्योंकि नाक ना निकल जाए, ऐसे करोगे। और मैं कैसे करूंगा, जैसे पहिया भ्रष्ट हो जाता है ना, हाँ ऐसे। ये नहीं, पंचर जैसा नहीं, थोड़ी थोड़ी हवा लीक कर रही और ऐसे। पर करना ऐसे है।
धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी। कभी कभी ज्यादा गलती करो तो कान से हवा निकल जाएगी, क्योंकि जगह नहीं पाएगी नाक से तो कान से निकलगी, बहरे हो सकते हो, इसलिए कान में रुई लगा के भी कर सकते हो, पर करने में सावधानी। तो ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करना, ये अनुलोम विलोम प्राणायाम है। इसमें क्या करना है, रा से श्वास खींचना, बाएं से दाएं से निकालना, दाएं से फिर रा से खींचना, फिर बाएं से निकालना मां कहते, फिर दाएं बाएं से रा कहते। माने इस तरह से संकल्प से ये अनुलोम विलोम प्राणायाम करना, ये विधिवत करना है। और अंत में दोनों श्वास छोड़ करके प्राणायाम दोनों से ऐसे। है ये भस्त्रिका की तरह, पर ये भस्त्रिका नहीं है। ये लंबी श्वास लेना, लंबी छोड़ना, दोनों नाक के छेदों से, रा से खींचना, ऐसे अंत में फिर हम उस ध्यान में ले जाएंगे जो अष्टावक्र जी कह रहे हैं। अब आप आंख बंद कर लो, आंख बंद करें। थोड़ा बहुत सुझाव देता रहूंगा, आपसे आज नहीं बनेगा, कल बनेगा, कल नहीं परसों बनेगा। कम से कम सीख जाओ, घर में करोगे तो आपकी समाधि लगेगी, आत्मज्ञान होगा। से आंखें बंद रहें, इस समय ही रहें, यहीं रहें। कोई पुरानी बात, कोई कल्पना, कोई याद, कुछ नहीं। बस मैं बैठा हूं, श्वास ले रहा हूं, अंदर जाग रहा हूं। शरीर रखा है, श्वास लेता हूं, अंदर जागता हूं, अंदर से देखता हूं। जो इस समय है, कोई कल्पना नहीं, कोई विचार नहीं, कोई थिंकिंग नहीं। फिर एक बार करें, शुरू करें। रा म, रा म। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। स्टॉप, रुक जाएं, बिल्कुल रुक जाएं। थोड़ी देर तो श्वास भी ना लें, और जब लेना हो तो आराम से लें। और अब एक दो बार लंबी श्वास भरें, धीरे से छोड़ें, फिर लंबी श्वास भरें, आराम से छोड़ें। फिर इसके बाद लंबी श्वास भर के रा से लंबी श्वास भरें, मां से लंबी छोड़ें, फिर अंत में लंबी श्वास रा से भरकर मां से बार बार छोड़ें। बहुत अच्छे। मां मां, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जब जरूरत हो दोबारा फिर लंबी लें, दोबारा फिर लंबी ले लें, फिर मां 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 से छोड़ते जाएं। रा से भर लें और मां से छोड़ें, रा से भर लें, मां 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 मां। जितने बार, फिर लंबी भरें, फिर खूब लंबी श्वास भरें, फिर मां 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 से छोड़ें, फिर खूब लंबी भरें। बहुत अच्छे। फिर लंबी श्वास रा से भरें और मां से छोड़ते जाएं। मां 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 मां, किस्त किस्त में छोड़ना है। मां 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 मां। फिर लंबी भरें, खूब लंबी भरें, जितनी लंबी भर सकें। फिर मां 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 मां। नाक को नहीं डरें, निकल जाए तो निकल जाने दो। लंबी श्वास रा से भरें, मां से निकालें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। रुक जाएं। इसको भी कम से कम 3 बार से 10 बार तक करना है, लेकिन आज 2 ही बार करेंगे। अभी आराम कर लें, फिर इसी के बाद फिर लंबी श्वास भरें और मां 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 से छोड़ें। बहुत अच्छे। दोबारा करें, फिर लंबी, आराम से लंबी भरें, और जितने बार छोड़ सके छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं। बहुत अच्छे। फिर लंबी भरें, फिर छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं, छोड़ते। रा से लंबी भरें, मां से छोड़ें, रा से लंबी भरें, मां से छोड़ें। इतना ध्यान रखें राम का, राम नाम चलता रहे। बहुत अच्छे।
बहुत अच्छे। रुक जाएं, बहुत अच्छे। थोड़ी देर रुक जाएं, आराम कर लें। कोई आवश्यकता है शरीर को हिला डुला लें, पर मन शांत रहे, मन एकाग्र रहे। अंदर की एकाग्रता भंग नहीं करनी, अंदर की चैतन्यता जगाए रखनी है, अंदर शांत रहना है। शरीर की कोई आवश्यकता है हिलना डुलना, पैर बदलना, बदल सकते हैं, पैरों को बदल लेना, फिर कोई न कोई परिवर्तन करना, शरीरों को हिलाना, हाथों को हिलाना, और फिर तीसरे बार फिर कर लें। फिर लंबी श्वास रा से भरें, मां से छोड़ें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। खूब लंबी भरें, खूब छाती को हवा से भर के फिर फेंकना शुरू करें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और अब आखिरी बार करके बंद कर देंगे। आखिरी बार, हाँ, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। अब आज तो अभी 3 बार करेंगे, रुक जाएं, अब शांत हो जाएं। आज 3 बार सिर्फ करेंगे, बाकी 5 बार से 10 बार तक अग्निसार करना है। इसमें श्वास को लंबी भर के लंबी निकालना है। जब पूरी श्वास निकाल दें, सारी श्वास निकालें, तब पेट को अंदर को खींचें, फिर ढीला छोड़ें, फिर अंदर को खींचें, फिर ढीला छोड़ें। और इसमें क्या, जब अंदर खींचे तो राम राम राम, बस राम से खींच लें, फिर ढीला छोड़ दें, फिर राम से खींच लें, फिर ढीला छोड़ दें। अब श्वास एक बार भरें, निकालें, शुरू करें। लंबी श्वास भर के निकालें, पूरी निकालें, और निकालने के बाद पेट को अंदर बाहर करें, अंदर अंदर अंदर, बाहर छोड़ दें, अंदर बाहर छोड़ दें। और पेट से बोलें राम राम राम, फिर आराम कर लें। हर बार आराम करना है। एक बार अग्निसार करके 2-3 श्वासें आराम की लंबी लेनी है। एक बार अग्निसार हो जाए, एक बार श्वास निकाली, 5-10 बार पेट को अंदर बाहर किया, अंदर बाहर किया, राम 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 राम, अंदर बाहर किया, और अंत में फिर लंबी श्वास भरी, फिर निकाली, फिर लंबी भरी, और इसके बाद फिर बीच में गैप, बीच में आराम, क्योंकि इसमें थकान बहुत आती है, मेहनत बहुत पड़ती है। कई को तो बनेगा ही नहीं, जिनके पेट बड़े हैं वो कैसे दबाएंगे, पर करते रहो, थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ेगा। बहुत श्वास लंबी भरें, पूरी निकालें। निकालने के बाद अंदर पेट करें, अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर, बहुत अच्छे। रा से खींचकर मां से निकालें, और बाद में पेट द्वारा, पेट की अंतड़ियों से संकल्प से राम 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 5-10 बार। फिर इसके बाद लंबी श्वास, हर बार आराम करें, थोड़ा आराम करें, फिर करें, फिर आराम करें, फिर करें। बहुत अच्छे। ये 3 बार से 10 बार तक करना, आज नहीं, आज कम करना है। बहुत अच्छे। अब इसके बाद श्वास भरकर पूरी श्वास निकालना है और उद्यान करना है। पेट को पीठ की तरफ खींचना है, मूलाधार को भी खींचना है, थोड़ी को छाती पर लगाना है। श्वास निकालें पूरी, पेट को पीठ की तरफ ले जाएं, थोड़ी को छाती पर लगाएं, मूलाधार को खींचें, मल द्वार को खींच लें, पेट को खींचें और गर्दन को झुकाते हुए थोड़ी को छाती पर लगाएं। फिर दोबारा श्वास भरें, फिर श्वास निकालें, फिर 1-2 श्वास भरें निकालें, फिर उद्यान करें। उद्यान बंद, भूल बंद, जलंधर बंद, त्रिबंध। बहुत अच्छे। एक बार श्वास भरें निकालें, फिर पूरी श्वास निकाल करके पेट को पीठ की तरफ खींचें, थोड़ी को छाती पर लगाएं, मूलाधार को खींचें, फिर आराम से थोड़ी देर के बाद फिर लंबी श्वास लें, 2-3, आराम जरूर करना है, फिर लंबी श्वास लो,
इनमें थकान आती है, इनमें बहुत जोर लगता है। इतनी ताकत किसी काम में नहीं लगती जितना इसमें लगती है। उद्यान में बहुत अच्छे, एक आध बार श्वास भरें, फिर पूरी लंबी निकाल करके आराम करके पेट को खींचें, मूलाधार को खींचें, थोड़ी को छाती पर लगाएं। इसको भी 3 बार से 10 बार तक करना चाहिए। बहुत अच्छे, पर आराम करना चाहिए, बीच बीच आराम। आराम कर करके करोगे तो फायदे ही फायदे होंगे, बहुत फायदे होंगे। और अब इस आराम कर लीजिए। नमूना आज सीख रहे हैं, अंत में ध्यान करना है। और अब दाएं बाएं अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाएं से खींचेंगे, पहले बाएं से निकाल दें, फिर बाएं से खींचें, बाएं से खींचकर दाएं से निकालें। बाएं से रा कहते श्वास लेना, मां से निकालना, और फिर दाएं से मां कहते रा कहते लेना, बाएं से निकालना। रा से खींचें, मां से निकालें, फिर दूसरी साइड से रा से खींचें, मां से निकालें। एक बार बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं। बहुत अच्छे। खूब लंबी श्वास लें और नाक निकल जाए, चिंता मत करें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। रुक जाएं, ठहर जाएं, शांत हो जाएं, आराम करें। लगातार नहीं, आराम करें। कोई आवश्यकता है परिवर्तन करें, हाथों को, जंघाओं को, धड़ को। कई बार जो मुड्ढे घुमाते हो, अपने हाथों के मुड्ढे घुमाओ, गर्दन घुमाओ। जो क्रियाएं करते हो गर्दन घुमाने की, अपनी बाजुएं घुमाने की, हाथ हिलाने की, जंघा को जमीन पर पटकने की, ऐसे कोई भी क्रियाएं, टांगों को जमीन पर पटकना, ऐसे थोड़ा करना। फिर बाएं दाएं, फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम राम नाम से। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। एकाग्र रहना, होश में रहना, बहुत अच्छे। पूरी एकाग्रता, पूरा ध्यान अंदर, अभी व्यापक नहीं, अभी अंदर। अनुभवों से चलेंगे। अभी हम शरीर के दृष्टा हो सकते हैं, श्वास के दृष्टा हो सकते हैं, ये आसान है। आप शरीर के दृष्टा हो, आप प्रसन्न हो, आप शांत हो। बहुत अच्छे। स्टॉप, रुक जाए, अंदर से दृष्टा। जब रुकें तो श्वास या तो लेके रुकें या छोड़ के रुकें। थोड़ी देर रुके रहें, श्वास बंद कर दें, फिर धीरे धीरे श्वास लेवें, छोड़ देवें। कभी कभी श्वास को रोकना बहुत जरूरी है। एकदम जब श्वास अंदर रुकें, प्राणायाम बंद करें तो श्वास भर के रुक जाए या निकाल के रुक जाए। और अंदर अंदर शांत रहें, अंदर अंदर होश में रहें, अंदर अंदर प्रसन्न रहें, अंदर अंदर एकाग्र रहें। क्या हो रहा है, और सबसे मन हटा लें, बस एक ही काम में लग जाएं। बहुत अच्छे। एक बार और करेंगे अभी प्राणायाम, बाएं दाएं। बहुत अच्छे। अनुलोम विलोम प्राणायाम राम नाम से। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। राम नाम की साधना चल रही है। बहुत अच्छे। अब शांत हो जाएं, शांत, निष्क्रिय। अंदर आप जाग रहे हैं, शरीर में कुछ हो रहा है, दुनिया से कोई मतलब नहीं, शरीर में कुछ हो रहा है। अंदर शून्य सा हो गया है, अंदर मन शांत हो गया है, अंदर होश है, शरीर में ताजगी आई है, अच्छा लग रहा है। अनुभव करें, दुनिया में नहीं भागें, अभी यहीं आ जाएं, अभी शरीर में आ जाएं, फिर मन में आ जाएं। धीरे धीरे अमन होंगे। जब अमन होंगे
तो संसार भर में होंगे। मन होगा तो एक जगह होंगे, मन होगा तो यहां होंगे, विचार होंगे, स्मृतियां होंगी तो जाने कहां कहां कल्पना करेंगे। इसलिए पूरे ध्यान को लाएं। अब केवल एक बार ही दोनों श्वासों से रा, दोनों श्वासों से मां, दोनों छेदों से श्वास लेंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। स्टॉप, रुक जाएं। और अब इसी स्थिति में आंखें बंद रखते हुए यदि कोई परिवर्तन करना है आसन का, पैरों का, तो आप बदल लें। इसके बाद गहरी साधना चलेगी। अभी जमीन तैयार की है, अब बीज बोना है। बहुत अच्छे। अब आज आपको ध्यान को लौटाना नहीं, ध्यान को बिल्कुल नहीं लौटाना, सिर्फ जागना है। श्वास को आराम की लेना और छोड़ना है, या श्वास से कोई लेना देना नहीं। आप अपनी आंखों में हाजिर हो जाओ, आप अपने कानों में हाजिर हो जाओ, अपने देह में हाजिर हो जाओ। जैसे मिट्टी को कहूं कि तू दीवाल में हाजिर हो जा, पूरी दीवाल में हाजिर हो जा। यद्यपि वो हाजिर है पर उसको दीवाल तो लगती है, मिट्टी लगती ही नहीं। इसी तरह से अभी मैं नहीं लगता, शरीर ही मैं लग रहा हूं। अभी अभी क्या करूं, मैं शरीर में हाजिर हो जाऊं। मेरी उपस्थिति आंख में है, मेरी उपस्थिति कान में है, मेरी उपस्थिति नाक में है, मेरी उपस्थिति होठों पर है, मेरी उपस्थिति शरीर की रग रग में है। पूरे शरीर के प्रति जाग जाओ। कहीं भी शरीर में कुछ हो रहा है तो पता चले। तुम्हें इतनी ही याद रखना है कि इस समय तुम कहां हो। और ध्यान के दो ही रूप हैं, या तो तुम एक जगह होगे, एक जगह होगे तो कभी इधर जाओगे कभी उधर जाओगे। व्यापक होगे तो अचल हो जाओगे। तुम शरीर में जैसे कलई के एक लोटे में कोई बाल्टी में कलई पोत दे, कलई के लोटे होते थे जिसमें पोत दो तो चीज खराब नहीं होती। इसी तरह शरीर के भीतर भीतर तुम व्याप्त हो जाओ। आज का मंत्र था विश्व में तुम व्याप्त हो। तुमसे विश्व ओतप्रोत है, तुम सारे विश्व में हो, लेकिन अभी नहीं, अभी तुम शरीर में हो। पहली साधना, तुम शरीर के हर अंग में विद्यमान हो। शरीर का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जिसमें तुम न हो। ध्यान को हटाना नहीं, ध्यान को लौटाना नहीं, बल्कि ध्यान को देह में ले आना है। पूरे ध्यान को देह में। आंखों में ध्यान है, कानों में भी है, नाक में भी है, गले में भी, छाती में भी, पेट में भी, पैर में भी, हाथ में भी। पूरे देह में तुम जाग रहे हो, पूरे देह में तुम जाग रहे हो। बहुत अच्छे। पूरे देह में तुम जाग रहे हो। आप स्वयं इतना तो आसानी से जान सकते हो कि इस समय तुम्हारा ध्यान पूरे देह में है, या आंख में है, या कान में है, या श्वास में है। शरीर के किस भाग में आपका ध्यान है, या पूरे देह में? पूरे देह में है, ये व्यापकता लाने का तरीका है। इसको बोलेंगे व्यापकता का ध्यान, अपनी व्यापकता देह में। और एक ये एकाग्रता, अपनी एकाग्रता आज्ञा चक्र में है, आंखों में है कि कान में है। आंख में है तो मैं आंखों में हाजिर हूं, कान में हाजिर हूं, नाक के छेद में हाजिर हूं,
गले में श्वास जाती है, हाजिर हूं। शरीर में कुछ हो रहा है, मुझे पता चल रहा है। या तो पूरे शरीर में जग जाओ, या शरीर के एक भाग में 3 ध्यान, पूरे देह में, और 7 चक्र हैं, 7 चक्र मूलाधार से लगाकर सहस्रार तक 6 चक्रों का भेदन हो जाता है, 7वें में पहुंचा जाता है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्रार। मूलाधार से सहस्रार तक किसी चक्र में जागो। आंख, नाक, कान, त्वचा। आंख में जागो, कान में जागो, नाक में जागो, रसना में जागो, या पूरी त्वचा में। पूरे शरीर में त्वचा है, चमड़ी पूरे देह में है, त्वचा इंद्री। तुम पूरे देह में जाग गए। यदि शरीर को कपड़ा छू रहा है तो भी पता, मक्खी बैठी तो भी पता, बाल भी आपको टच करता है तो पता, हवा चलती है तो भी पता। जाग जाओ। 3 ध्यान, या तो चक्रों में ध्यान, या इंद्रियों में ध्यान। इंद्रियों में, किसी इंद्रिय में। त्वचा पूरे देह में है, आंख एक जगह है, कान एक जगह है, नाक एक जगह है, रसना एक जगह है, और त्वचा पूरे देह में है। पूरे देह में ध्यान, या अपनी इंद्रियों में ध्यान, या चक्र में ध्यान। और एक ध्यान है जाप। जाप, जाप जबान में बिना आवाज के, या श्वास में बिना बोले, श्वास में जाप। इतनी साधनाएं हैं। किसी चक्र में ध्यान, किसी इंद्रिय में ध्यान, पूरे शरीर में ध्यान, और जाप में ध्यान। जाप जबान से या श्वास से। जबान से भी हो तो तुम बोलो, लेकिन आवाज किसी को सुनाई न दे। श्वास से बोलो मंत्र, और अंत में तुम चैतन्य हो। ये जो ध्यान है, ये जो सुरति है, ये तुम्हारी है। ये ध्यान तुम्हारा है। तुम्हारा ध्यान कहीं जाता है। अब तुम्हारा ध्यान और कहीं क्यों जाए? तुम्हारा लड़का इधर उधर आवारा क्यों घूमे? तुम्हारी बेटी इधर उधर क्यों जाए? सुरति तुम्हारी बेटी है, अपने घर रहे, पिता के घर, तो यहां लौटे। आपका ध्यान, आपकी सुरति अपनी आत्मा में। चित विश्राम में तिष्ठसी। चैतन्य हूं, अब इस चैतन्यता में विश्राम करो। सारा ध्यान चैतन्यता में। चैतन्य के बिना कुछ नहीं है। मैं चेतन हूं, और मैं चेतन होते हुए नेत्र में भी हूं, चेतन होते हुए नाक में भी हूं, चेतन होते हुए कान में भी हूं, चेतन होते हुए त्वचा में भी हूं, चेतन रहते हुए। और धीरे धीरे ये चेतनता 1 मिनट के लिए, चूंकि आप अपने अनुभव में बंधे हैं, पुराने अविद्याजन्य अनुभवों में बंधे हुए हैं, जैसे कोई स्वप्नों से छूट जाने पर भी स्वप्नों को ही देखता रहे, ऐसे ही हम पुराने अध्यास से बंधे हुए हैं। एक बार ये ख्याल करो कि जो आत्मा है भीतर नहीं है, मन भीतर है। मन के भीतर होने से आत्मा भीतर लगती है। मन देह में आता है तो देह में लगती है, मन स्वप्नों में जाता है तो स्वप्नों में लगती है, मन नींद में जाता है तो लगता है नींद में चली गई आत्मा। देह छोड़ जाए मन तो प्राण तो लगेगा देह को छोड़ गए। असल में हमको मन के कारण आत्मा सीमित लगती है। यदि मन ना हो तो आत्मा असीम है, आत्मा अनंत है, आत्मा सर्वत्र है। आत्मा के बिना कुछ नहीं। आत्मा की सीमितता का भ्रम तोड़ना है।
ये तोड़ने का काम अगली सभा में करेंगे। सीमितता को तोड़ने का काम सहज ध्यान, सरल ध्यान, बिना किए वाला ध्यान दूसरी सभा में होगा। 9 वाली में आध्यात्मिक चर्चा, ब्रह्म ज्ञान और कैसे कैसे चमत्कार अष्टावक्र गीता के हैं। अष्टावक्र जी ने जो अपने उस ज्ञान की धारा बहाई है, जिसमें जनक डूब गए, जनक बह गए, अहंकार चला गया, ब्रह्मता उपलब्ध हुई, ऐसे तुमको भी हो जाए। अभी यहीं समाप्त करेंगे। एक सूचना, शांत रहते हुए, मस्त रहते हुए, आनंदित रहते हुए, सूचना सुनने में भी ध्यान। तुम्हें चेतनता है, कान में आवाज आ गई, अपने आप समझ आ गई, कुछ करना नहीं है, जागे रहो, कान में आवाज आ जाती है, कुछ बोला समझ में आ जाता है, मन कुछ हो जाता है, अच्छा लग जाता है, बुरा लग जाता है, ये सब हो जाता है। और तुम ध्यान रखो कि मैं चैतन्य हूं, मुझसे क्या परेशानी, कोई आवाज से क्या परेशानी, मक्खी के बैठने से क्या परेशानी, किसी अन्य से क्या, मुझे लेना देना क्या है, मैं अपने आप जागूं। और फिर और कौन है, मैं ही आंख में हाजिर, मैं ही कान में हाजिर, मैं ही शरीर में। इतना ही नहीं, मैं ही शब्द में उपस्थित, मैं ही रूप में उपस्थित। क्योंकि संबंध तभी होता है जब मेरी सत्ता सब में हो। दृष्टा दर्शन दृश्य, ज्ञाता ज्ञान गे, ध्याता ध्यान दे, जो कुछ भी है सब में चैतन्य तत्व है। ये चेतन ही दृश्य में है, चेतन ही दृष्टि में है, चेतन ही दृष्टा में है। ये चेतन ही दृष्टा में, दृष्टि में, दृश्य में है। चेतन ही मैं में, यह में, चेतन ही मैं में है, यह में है, चेतन ही सर्वत्र है। ये चेतन निराकार है। इस अचल चेतन को मैं रूप से जानते और इस संसार आकार को स्वप्नवत जानते। ये सिर्फ लगता है, वास्तविक नहीं, ये तो एक स्वप्न है। पर ये इतना पुराना और मजबूत लगता है कि लगता ही नहीं कि स्वप्न है। तो जो दिखाई देता है, जो बना है, जो आकार वाले हैं, सब झूठ है। ये मन ने साकार कर दिए, अज्ञान और वासना से साकार हो गए हैं। इसलिए स्वप्न में वासना जब साकार होती है तो वो सच्चा ही लगता है। इसी तरह इस समय पूर्व जन्मों के कर्मों और अध्यास से जो कुछ दिख रहा है, मेरे कर्म फल भोगने के लिए साकार होके दिख रहा है, जबकि ये है कुछ नहीं, तुम्हारे मन का ही खेल है। मेरे गुरुदेव बोलते, विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से, सब संसार स्वप्न में रचता, देख ले नैनन से। जैसे शेर भेड़ बन बैसो, भय माने सिंगन से, ऐसे यह मन जैसे धूप में ओला पिघले, जैसे धूप में ओला पिघले जल हो जाए यतन से, ऐसे यह मन ब्रह्म होता है पिघलत ज्ञान अगिन से। विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। अब छुट्टी।